फिर से हम मिले हैं आपके साथ 10 क्वेश्चन के साथ। और ये 10 क्वेश्चन जो है इसमें मिक्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलवेज एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो उसमें से हम जो है पहला क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है पहला, 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज यानी पॉलीगन में है, डायगोनल्स निकालना है, विकर्णों की संख्या। तो इसको हम लोग शॉर्ट बनाएंगे, विकर्णों की संख्या बराबर, इसका हम शॉर्ट फॉर्मूला के साथ बनाएंगे, जहां हम लोग यूज करेंगे इसको n-3 डिवाइड बाय 2। तो n हमारा क्या है, n जो है हमारा भुजा का नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड। तो ये n जो है 10 है हमारा, ये हो गया 10 - 3 बाय 2। तो ये हो गया हमारा 2 × 5 10, और इस 5 को हम लोग लिखा 10 - 3 7, 5 × 7 35। ये विकर्णों की संख्या हमको मिल गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए और बी किसी काम को 16 दिनों में करता है, जबकि ए अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बी उस काम को करेगा, मतलब बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन। इसको हम बनाएंगे शॉर्ट से कि बी के एक दिन का काम निकालने के लिए, तो दोनों मिल के किसी काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। इसको x × y बटे x + y। ठीक है, दोनों के काम को हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x और y क्या, x है a के द्वारा किए गए काम, ठीक है, और b है, और y है b के द्वारा किए गए काम। तो दोनों का हमको दिया हुआ यहाँ कितना है कि दोनों मिलके 16 दिनों में काम को पूरा करता है, जहाँ कि a 24 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a, जब x को लिख दिया 24 × y, और यहाँ फिर हो गया 24 + y = 16, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 8 × 2, और ये हो गया 8 × 3। अब उसके बाद यहाँ हमारा हो गया 3y = 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना 24 + y से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारा 3y = 48 + 2y। तो इसको सॉल्व किया, 3y - 2y = 48, मतलब y = 48। ये y क्या है, b के द्वारा काम किए गए में दिनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्च वही रहे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं उपभोग में कमी प्रतिशत बराबर, उपभोग में कमी प्रतिशत बराबर। ठीक है, इसमें जो है दिया गया वृद्धि कितना है, 30 दिया हुआ है। इसमें हम लोग लिखेंगे दिया गया वृद्धि बटे 100 + वृद्धि × 100। ठीक है, इसको करने से क्या होगा कि उपभोग में कितना कमी करा जाए, जो हमारा खर्च वही रहेगा। तो हमारा यहाँ कितना है, 30 दिया हुआ था, ये 30, 100 + 30 यानी 130, 130। ये हो गया 100, ये हो गया 0 0 कैंसिल, 300/13। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है, तब इसके आधार के लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में लेके आ चुके हैं, जो हम लेकर के आए थे आयत के साथ। यहाँ त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए मतलब 40 हो गया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, तब क्षेत्रफल 60 बढ़ता है। ठीक है, और तो क्या करना, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आधार के। तो आधार के लंबाई में वृद्धि हम लोग x मान लिया प्लस में। उसके बाद करते थे कि दोनों का प्रोडक्ट, ये प्लस था दोनों, तो प्लस लिखे 40 × x, 40x, और ये डिवाइड बाय 100। तब क्या होता है, क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो फिर यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो ये कर दिया 20 × 2 और मल्टीप्लाई यहाँ 5। तो ये हो गया हमारा x + 2x/5 = ये 60, और ये 40 को इस बार में माइनस कर देते हैं यहाँ, -40। तो x + 2x/5 = 20। उसके बाद इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, तो 5x + 2x = 20। तो 7x =
ये हो गया 20 × 5 100, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 100/7%, यानी हमको आधार के लंबाई में 100/7% की वृद्धि करना होगा, जिससे क्षेत्रफल में 7% वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रीवियस 4 था। यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितना प्रतिशत तेज हो जाती है? ठीक है, तो ये बोला प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है। कितना मिनट तेज हो जाती है? 5 मिनट हो जाती है प्रतिदिन। तो एक दिन में कितना घंटा होगा? 24 होगा। उसके बाद क्या है कि हमको मिनट में चेंज करना है। 1 घंटा में अब कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। तो यहाँ डिवाइड बाय 60 कर दिया, और परसेंट निकालना है चूँकि, इसलिए मल्टीप्लाई 100% यहाँ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमको इसको सॉल्व कर देना है। आगे क्या करना है हम देखते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो गया है। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे यहाँ से 2 से काट दिया हम लोग, 2 पंचे 10, और फिर यहाँ कर देंगे हम लोग क्या, 2 से काट दिया यहाँ हम लोग इसको 12। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 5 × 5 25 हो गया, और ये 12 × 6 72। 25/72% घड़ी तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एक सेट से क्वेश्चन उठाया है। यहाँ दिया P = 99 है, तो इस पूरे का वैल्यू निकालना है। तो अब पूरे का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ P का स्क्वायर यानी 99 का स्क्वायर निकालना है, फिर सॉल्व करना है, फिर 99 से मल्टीप्लाई करना है। इतना हमको नहीं करना है, देखना है क्या कि जिसका वैल्यू निकालना उसको पहले हम उतार दिया। ये क्या P, उसका P² + 3P, फिर ये हो गया +3। इसको क्या करते हैं हम P से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा P³ + 3P² + 3P। ये मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या है कि इसमें हम अपने मन से 1 ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फार्मूला बन जाता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, यानी ये हो गया a + b का होल क्यूब, p + 1 का होल क्यूब, और ये बचा -1। तो p + 1 का होल क्यूब, p कितना है 99 + 1, ये हो गया 100 का होल क्यूब -1, यानी 100 का होल क्यूब करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये -1 कर देते हैं इसको, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपली सॉल्व हो गया। नंबर 7 है। ट्रेन ए मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन बी उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो इसके लिए करते क्या कि ट्रेन ए जो है वो 2 घंटा पहले चल चुका है 14:30 में। ठीक है, तो 2 घंटा में ए द्वारा तय किया गया दूरी निकाल देते हैं हम लोग। 60 चाल है इसका, तो 120 किलोमीटर हो गया। अब हम लोग करते क्या, इसके लिए समय निकाल लेते हैं हम लोग, टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त दूरी बटे अतिरिक्त चाल, यानी 80 के स्पीड से बी चल रहा है और 60 से ए, 80 - 60 कर देंगे हम लोग, ये हो गया 20, 20 6 के 120, ये आ गया हमारा 6 घंटा। अब इसके लिए क्या करेंगे, 6 घंटा आया हमारा, तो दूरी निकालना है, तो दूरी किसी एक में लेकर चलेंगे। अगर ए के लिए लेकर के चलेंगे हम लोग, तो वहाँ 2 बजे के बाद 4:30 है, ये 16:30, यहाँ से हमको 6 घंटा + 2 घंटा ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बी से कर लेते हैं अगर, तो वहाँ हम लोग सिर्फ 6 घंटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे कि हम लोग बी के लिए अगर करते हैं, हम लोग दूरी निकालते हैं, तो दूरी ये हो गया 6 × बी के लिए चाल कितना है हमारा 80। ठीक है, तो ये हो गया 6 × 8 48, 480 किलोमीटर दूरी पर दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी वस्तु पर 50% का छूट दिया जाता है तथा पुनः 20% का छूट दिया जाता है, तो छूट होगा, कुल छूट क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 50% का छूट दिया जाता है मतलब -50, फिर पुनः 20% का छूट दिया जाता है -20। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 10, और ये 0 0 00 और डिवाइड बाय 100, ये तो बता ही चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 0 2 0 यहाँ कैंसिल, -50 -20 -70 + 10, तो ये कितना हो गया हमारा -60 हो गया। यानी -60 का मतलब क्या हो गया, ये 60% की छूट हुआ। ठीक है,
इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या है कि ऑलवेज छूट वगैरह दिया जाता है, गए किसी शॉपिंग मॉल में और उसके बाद देता क्या है कि 50% छूट प्लस हम लोग देख लिया 25% छूट। इसका मतलब ये ना हम लोग समझ जाते हैं कि 50 प्लस 25 75% छूट है, यानी जो है 100 रुपये का चीज़ 25 रुपया में। ऐसा नहीं होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 50 प्लस 20 70% का छूट, यानी 100 रुपये का चीज़ कितने में मिलेगा 30 रुपया में। लेकिन हम जब निकालते हैं तो क्या होता है कि 50 प्लस 20% को जब निकालते हैं कुल प्रतिशत तो 60% आता है। मतलब क्या होता है 100 रुपये का चीज़ 40 रुपये में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन जीके जीएस से लेकर के आए हैं। इसके पहले प्रीवियस क्लास में भी नदी के बारे में हम दिए थे कि कुछ नदी को कलेक्ट किया था जो कहाँ से निकलती है। यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है जो कहाँ मिलती है। तो पहला हम लोग जो है इसमें कुछ नदी कलेक्ट किया और उसका एक लाइन बनाया है शॉर्ट में, कृष्ण का महागोद, ये हो गया कृष्णा नदी, और ये हो गया कावेरी नदी, महागोद महा यानी महानदी, गोद यानी गोदावरी नदी। ये सब नदियाँ जो है कहाँ जाके मिलती है, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के नदी मिलती है। उसके बाद दूसरा कलेक्शन हमारा ये है समानता। 100 साबरमती, माँ माही नदी, 9 नर्मदा, ताप्ती नदी। ये सब नदी जो है सब एक जगह मिलती है जाकर के। ये सब नदी कहाँ जाके मिलती है, पश्चिमी घाट में मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और अभी मिक्स क्वेश्चन ही ला रहे हैं। एग्जाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन को चूज करके निकाल के लाते हैं और इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस में से कहीं पर इस वीडियो में कोई डॉट्स लगा हो तो ये हमें कमेंट ज़रूर बताएं, और जो लाइक और जो सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।